वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम लैंगस्टन ह्यूज़ की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है हार्लम। हार्लम एक अमेरिकन सिटी का नाम है। ये पोइम 11 लाइंस पर कंसिस्टेड है, जिसमें पोइट ने ब्लैक लोगों के राइट्स की बात की है, उनके ख्वाबों की बात की है कि वो अमेरिका में रहते हुए अपने इक्वल राइट्स हासिल करना चाहते थे। जितने राइट्स वाइट लोगों को हासिल थे वो भी उन राइट्स को हासिल करना चाहते थे। पॉइंट कहता है व्हाट हैपन्स टू अ ड्रीम डेफर्ड, उस ख्वाब के साथ क्या होता है जो कि मुकम्मल तौर पर चकनाचूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, यानी मुलतवी हो जाए। डज़ इट ड्राई अप, क्या ये खुश्क हो जाता है, लाइक अ रेज़न, एक मेवे की तरह, एक किशमिश की तरह, इन द सन, सूरज की धूप में, क्या ये सूरज की धूप में एक मेवे की तरह खुश्क हो जाता है। और फेस्टर लाइक आ सोर, या फिर एक ज़ख़म की तरह इसमें पीप पड़ जाती है। एंड देन रन, और फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। डज़ इट स्टिंक लाइक रोटन मीट, क्या इसमें रोटन मीट की तरह यानी ख़राब गोश्त की तरह बदबू आना शुरू हो जाती है। और क्रस्ट एंड शुगर ओवर लाइक आ सिरपी स्वीट, या एक मीठे शरबत की तरह, सिरप की तरह इसके ऊपर चीनी की या मीठे की एक तह चढ़ जाती है। मे बी इट जस्ट सैग्स लाइक आ हैवी लोड, शायद ये झुक जाता है एक बहुत ज़्यादा वज़न की तरह, यानी शायद ये वज़न आने पर झुक जाता है और बहुत ही नीचे दब जाता है। और डज़ इट एक्सप्लोड, क्या फिर ये धमाके से फट जाता है, यानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इस पोइम में पोइट ने एलुजन भी यूज़ किया है, यानी इस पोइम का जो टाइटल है यानी हार्लम एक अमेरिकन सिटी का नाम है। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का राइम्ड होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में हैपन्स और डेफर्ड। इसके अलावा पोइट ने सिमिली भी यूज़ की है। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम करेक्टरिस्टिक्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपेयर करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 में पोइट ने अपने ख्वाब को एक मेवे के साथ कंपेयर किया है जो कि धूप में सूख चुका हो। उसके अलावा पोइट ने रिटोरिकल क्वेश्चन भी पूछा है। रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर तो पोइट को मालूम होता है लेकिन वो फिर भी रीडर के सामने इसे रखता है, जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 में वो रीडर से क्वेश्चन करता है कि क्या वो ख्वाब एक मेवे की तरह धूप में खुश्क हो जाता है। इसके अलावा पोइट ने एंजम्मेंट भी यूज़ की है। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। जबकि ऐसी लाइन जिसको पढ़ने के बाद उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पोइट कहता है डज़ इट ड्राई अप, क्या ये खुश्क हो जाता है। अब वो कैसे खुश्क होता है, लाइक अ रेज़न इन द सन, धूप में एक मेवे की तरह। इसके अलावा पोइट ने पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ की है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ नॉन लिविंग थिंग, यानी एक बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियत अता करना, जैसा कि इस पोइम में पोइट ने ड्रीम को पर्सोनीफाई किया है, यानी अपने ख्वाब को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में ड्रीम और डेफर्ड ये दोनों वर्ड्स डी से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह से लाइन नंबर 2 में डज़ ड्राई, लाइन नंबर 8 में सिरपी स्वीट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज में एक ही लेटर का इस्तेमाल होना या एक ही साउंड का इस्तेमाल होना, जैसा कि लाइन नंबर 4 में और, फेस्टर, सोर, इन तीनों वर्ड्स में आर लेटर यूज़ हुआ है। इसके अलावा पोइट ने हाइपरबोली का
इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है एग्जैजरेट करना, यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। इसके अलावा पोइट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि रीजन, सन, फेस्टर, रोटन मीट और क्रस्ट। इसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने अमेरिका के एरिया यानी हार्लेम में रहने वाले ब्लैक लोगों के ड्रीम्स यानी उनके ख्वाबों का जिक्र किया है, जो कि स्पेकुलेशन कर रहे हैं, यानी वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनके ख्वाब के साथ क्या होगा, क्या वो पूरा भी होगा या नहीं। यहाँ पर ये पोइम ख़त्म हुई। इसके अलावा लैंगस्टन ह्यूज़ की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लैंगस्टन ह्यूज़ की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है, उन तमाम टर्म्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।